दोस्तों, अगर आज से कुछ साल पहले की मैं बात करूं तो कहानी ये थी हमारी और हमारे एक दोस्त राहुल की। वो कहानी थी कि सेम सेक्टर के, यानी कि आप कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, जैसे कि फार्मा का सेक्टर या फिर आपका कोई भी लॉजिस्टिक का सेक्टर या फिर हेल्थ केयर का कोई जो भी होते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेक्टर होते हैं। आईटी का होता है और कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी तरीक़ा से मैंने और मेरे दोस्त ने एक ही सेक्टर के स्टॉक बाई किए थे, बट स्टॉक जो थे वो डिफरेंट थे, यानी कि अलग अलग स्टॉक हम लोगों ने बाई किए थे। मेरी वजह जो थी ख़रीदने की, वो मेरी वजह थी क्योंकि मैं कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज किया था मैंने, और जो मेरे दोस्त ने स्टॉक ख़रीदा था उसका एनालाइज सिंपल था। वो भी उसने टेक्निकल एनालाइज किया और उसके बेस पे उसने अपना एक स्टॉक ख़रीद लिया। अब चलिए आगे देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ था। और आगे जैसे ही स्टॉक ख़रीदा वैसे ही कुछ दिनों के बाद और जो मैं था वो मैं लॉस में जाने लगा, और मेरा दोस्त जिसने कि टेक्निकल एनालाइज के थ्रू जो स्टॉक ख़रीदा था वो अभी प्रॉफिट में चल रहा था। धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ और उसको प्रॉफिट होने लगा, और जबकि सेक्टर सेम थे बट स्टॉक अलग अलग थे। यहाँ पर जैसे कि मेरा एक्स स्टॉक था तो उसका वाई था, और ये सब मतलब सेम सेक्टर के थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब थोड़े दिन जैसे ही बीते, कम से कम साल भर बीत चुका था, क्योंकि हमने उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया था। लेकिन वो बात अलग है कि वो मुझे बीच में बेचना पड़ गया। तो उसका 1 साल के बाद उसका जो स्टॉक जो उसने ख़रीदा था वो उसका फिर लॉस में जाने लगा, और मेरा स्टॉक अब चलने लगा प्रॉफिट में, और उसका प्रॉफिट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और उसका लोअर सर्किट मार रहा था। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो स्टॉक होते हैं वो आप 2 तरीक़ा से एनालाइज करते हैं। पहला जो होता है आपका टेक्निकल एनालाइज, जो कि मेरे दोस्त राहुल ने टेक्निकल एनालाइज करके उस स्टॉक को ख़रीदा था, और दूसरा होता है कि फंडामेंटल एनालाइज, जो कि एनालाइज करके मैंने ख़रीदा था। और इसके आगे जो उसने अपना जो स्टॉक को बेचा था, यानी कि उसको सेल किया था, तो वो उसने लॉस में ही सेल किया था, और जो मैंने उसको सेल किया था तो उसको मैंने प्रॉफिट में सेल किया था। तो ये वजह होती है टेक्निकल एनालाइज और फंडामेंटल एनालाइज है। मैं ये नहीं कहता कि आपका टेक्निकल एनालाइज गलत होता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होता है। ये आपको शॉर्ट टर्म में पैसे बना के दे सकता है, लाइक जैसे कि कोई स्विंग ट्रेडर है अगर, तो उसको ये पैसा बना के दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पैसा बना के नहीं दे सकता है। जैसे कि आप अगर मंथली ट्रेड ले रहे हैं या 6 महीना या 3 महीना या फिर हफ्ता तक अपने होल्ड करके रख रहे हैं, तब आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। बाकी आप साल भर से अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो ये आपको मतलब फ़ायदा नहीं देगा। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर में बहुत अंतर होता है। अंतर बस यही है कि वो जो ट्रेडर होता है वो शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकता है, इसको आप इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेडर में कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही बाई करके रखता है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फंडामेंटल एनालाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए, कोई से भी सेक्टर का, जैसे फार्मा का ही अगर हम ले लें तो अभी जो जैसे कि सन फार्मा है, इसका अगर आप प्राइस देखेंगे और फिर इसके नीचे अगर फंडामेंटल एनालाइज में जाएंगे तो यहाँ पर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट जो भी सब कुछ होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, तो इस बिहेव पे आप इसको बाई कर सकते हैं। और दूसरी वजह ये है कि इसका या तो आप टेक्निकल एनालाइज कीजिए, तब इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई भी ख़रीदना चाहता है तो वो फंडामेंटल एनालाइज पे ही ख़रीदेगा। ये कोई दोस्तों आपको सजेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को ख़रीदिए,
ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको बताने के लिए है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, बाकी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इन्वेस्टर स्ट्रीट के साथ।